हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ओआरओपी के आंदोलन को हम आगे लेकर के चले थे, अब तो वो तार तार हो गया, छिन्न छिन्न कर दिया हमारे ही लोगों ने। और एक कोई नई पार्टी बनी है, जय जवान जय किसान पार्टी के नाम से। और इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा भी नाम था। अब चीज़ मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं बार बार निकालता हूं और ये बार बार मेरे नाम को वहां जोड़ देते हैं। हमने सोचा क्यों नहीं इनसे रिक्वेस्ट कर दी जाए व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वेस्ट करते हैं तो यहां लिखा हुआ है ओनली एडमिन कम्युनिटी कैन सेंड द, ओनली एडमिन कम्युनिटी कैन सेंड द मैसेजेस, ओनली एडमिन कम्युनिटी सेंड द मैसेजेस। और ये मैसेज किसके आ रहे हैं? कोई भारतीय जवान किसान पार्टी के, इनका एड्रेस दे रखा है यहां पर। और ये हैं अपने कोई गोपाल प्रसाद आरटीआई सेवक जल्द राष्ट्र, ये राष्ट्रीय संयोजक हैं इस पार्टी के। अब मुझे पता नहीं ये एक्स सर्विसमैन है या नहीं। भाई गोपाल जी, आप जो कुछ भी यहां डालते हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। इस देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अनुमति देता है। लेकिन आप हमारे मुद्दे को लेकर के, जय जवान जय किसान का लेकर के जब आप चलोगे और उसमें आप ओआरओपी की चर्चा करोगे, तो इसमें कुछ हमें गड़बड़ लगा। हमने सोचा क्यों नहीं आपकी इन बातों का अध्ययन ही कर लिया जाए, एक विश्लेषण ही कर दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आरटीआई जो सेवक हैं उसके बहाने कहीं हमको गुमराह तो नहीं कर रहे हो? क्यों आरटीआई के तो वो भी हैं जो एडवोकेट, जो पीआईएल के नाम से जाने जाते हैं, उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, वो आरटीआई से जानकारी लेते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, लड़ते हैं। आप भी शायद वकील हो, आपको भी वहां लड़ना चाहिए। वो यूट्यूब बनाते भी हैं और उसके केस को कोर्ट में लड़ते भी हैं। देखिए, आपने जो जानकारी यहां पर दे रखी है और जो लोग आप यहां दिखा रहे हो, सारे के सारे ये लोग दिखा रहे हो, ये लोग सारे के सारे जो एक्स सर्विसमैन है, ये ओआरओपी के आंदोलन के लिए जंतर मंतर से शुरू हुए थे। और शुरू से ही इनकी मंशा ओआरओपी की नहीं थी, इनकी केवल और केवल एक पॉलिटिकल मंशा थी। उस पॉलिटिकल मंशा को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उसी की वजह से भारत सरकार हमसे बात नहीं कर पाई थी। तो गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप प्लीज ये बताएं कि आपने एक पॉइंट ले रखा है यहां पर, सैनिकों की बेहतर जीवन के लिए कंप्लीट ओआरओपी। पहले तो आप इस कंप्लीट ओआरओपी को बताइए है क्या ये, और दूसरा ओआरओपी की 2 की जो विसंगतियां हैं उनको आप बताइए कि ये विसंगतियां हैं कि लिखने देने मात्र से ये ओआरओपी की विसंगतियां नहीं हो जाती, और किस किस क्षेत्र में क्या क्या आप गुल खिलाओगे वो आपकी बात है। लेकिन पहले तो मैं आपका ये लेता हूं, आप लिखते हो देश की भयंकर दुर्दशा होना तय है, भारत कर्जे के महासमुद्र में डूबता चला जा रहा है। सर, मुझे तो पता नहीं आप कहां से लेकर के आते हो इन सारी चीजों को। आप आरटीआई के वाले हो, आपको कोई फिगर मिलती है, उस फिगर को लेकर के लोगों को आप गुमराह करते हो। आपने जो नीचे दे रखा है, अब इसका मैं बताऊंगा क्योंकि इसकी दूसरी साइड मैंने भी पढ़ी हुई है। आप लिखते हो देश की भयंकर दुर्दशा तय है, भारत कर्जे के महासमुद्र में डूबता चला जा रहा है। 2014 में भारत के ऊपर कुल कर्ज का 55 लाख करोड़ था। मतलब देश का जो कर्जा था भारत का 55 लाख करोड़ था कब? 2014 में। भाई अभी भी संसद में भारत सरकार एक श्वेत पत्र लेके आई है 2014 में भारत की आर्थिक दशा क्या थी, यानी उसको बढ़िया मान करके चलते हो। कोई भी देश बाहर से कर्ज लेता है, अब वो कर्ज को कहां खर्च करता है, मेन चीज वो है। मैंने देखा था किसी का, इसकी काफी चर्चा हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी। किसी ने बताया कि 2014 में यूपीए सरकार ने 55 लाख का कर्जा लिया था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में नहीं लगा हुआ था, उसकी बंदरबांट हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो कर्जा ले रखा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोग हुआ है, इसको वर्ल्ड बैंक ने माना है। और भारत की अर्थव्यवस्था 7% के हिसाब से आगे लगातार बढ़ रही है। आप लोगों को गुमराह ना करें, आप गुमराह कर रहे हो। आरबीआई की 31 जुलाई 2007 की रिपोर्ट के अनुसार देश के ऊपर कुल कर्ज 128 लाख करोड़ रुपए अधिक हो चुका है। आरबीआई की 31 मार्च, केवल आप फिगर से लोगों को गुमराह करना चाहते हो। आप ये बताइए कि ये पैसा आया हुआ है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है या ये फालतू के खर्चों में लगा हुआ है या देश पर कर्जा हो गया है? क्योंकि देश की तो आर्थिक स्थिति सभी देशों से बेहतर है, इंडिया की स्थिति। आप जिस प्रकार गुमराह कर रहे हो,
आरबीआई 31 मार्च जो कुछ रिपोर्ट के अनुसार देश के ऊपर कर्जा बढ़कर 133 लाख करोड़ हो गया, यानी कि मात्र 3 महीने में देश के ऊपर 5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा। आरबीआई ने सरकार को चेतावनी कहा है कि यदि रुपये की कीमत और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई तो मतलब देश में कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आप सुधारोगे, आप में हिम्मत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि आप पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रहे हो, आपको फंडिंग कहां से हो रही है? सबसे पहले आप ये बताइए, जितने भी ये यहां पर बैठे हुए सर्विसमैन, आप लोगों ने आपस में कितना कंट्रीब्यूट किया है? फंडिंग आपकी कहां से हुई? हम ये मान करके चलते हैं क्योंकि इस देश में एजिटेशन का एक स्वरूप बिगड़ गया है, एक रंग चला हुआ है और लोग बाहर से पैसा मारते हैं। क्या आप तो उसमें नहीं हो? आपको फंडिंग, बिना फंडिंग के आप लड़ नहीं सकते। और साथ में आप देश की दशा बदलने जा रहे हो, लेकिन साथ में आप कहते हो ईवीएम मशीन हटा दो, आप जीत जाओगे। यानी आप चुनाव जीत भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो कि अफवाहें फैलाओगे। और मैं बताऊं गोपाल प्रसाद जी, मोदी जी की क्या वैल्यू है। अभी आपको पता होगा कतर में हमारे 8 भारतीयों को फांसी की सजा दे दी गई थी, वो बड़ा मुश्किल था उसको बचाना। उनको वहां से उनको सजा माफ कराई गई और आज 8 के 8 भारतीय भारतवर्ष में लौट करके भी आ गए। इसको कहते हैं ताकत। वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। लोगों को भरा मत कीजिए। अब आपने ये डाला है, कम्युनिटी एडमिन साहब, आपने ये जो चित्र डाला है, कुछ तो फौजियों के चित्र डाल रखे हैं, यहां आपने बड़ा ही सुंदर रंगीन ये चीज बना रखी है। तो एक तो आपने डाला है सर छोटू राम जी का, एक डाला है लाल बहादुर शास्त्री का, एक चरण सिंह चौधरी जी का, और एक डाला है आपने देवीलाल जी का। भाई ये 4 ही आदमी है पूरे देश में, इससे अलावा कोई किसान नहीं है क्या? इससे अलावा भी हैं। अब इसमें तुम्हें क्या हो गया? क्यों हमें पता था जो तुम किसानों के साथ मिले हो, कुछ तो ये पंजाब के हैं, हमें पता है पंजाब के कौन है, कुछ ये हरियाणा के हैं, और ये कुछ बागपत वाले थे जो जिस समय राकेश टीका जी या रो रहे थे, क्या नाम है, उस पर बॉर्डर पर, और उस समय जो जैन चौधरी साहब थे उन्होंने आदमी भेजे थे, इनकी इज्जत बचाई थी। अब वही आदमी चरण सिंह चौधरी जी को जैसे ही भारत रत्न मिला है, ये आदमी उसके विरुद्ध हो गया, क्योंकि इसका आंदोलनजीवी व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के 75% इंसानों ने माना कि हमें 3 कानूनों की जरूरत है, जो तुम लोगों ने मतलब उनको जबरदस्ती वापस करा दिया। अब उसके बाद अब क्योंकि स्वर्गीय चरण सिंह चौधरी जी की फोटो लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां से अब तुम्हें कोई समर्थन नहीं मिलना है। 3 जगह से मिल रहा था, बागपत से, हरियाणा से और पंजाब से। अब यहां से समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि जैन चौधरी जी तो एनडीए में जा चुके हैं। अब यहां से रह गए केवल अकेले राकेश टिकैत जी, और कुछ दिन के बाद जो जाट हैं इसको राकेश टिकैत जी को भी समर्थन नहीं देने देंगे। अब रह गए हरियाणा, समझे? हरियाणा के जाट भी चरण सिंह चौधरी को भारत रत्न मिलने से बहुत खुश है, वो भी तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं। ये तुम जय जवान जय किसान पार्टी जो बना रहे हो ना, पूरे देश में खड़ा कर रहे हो 543, आप ये बताइए आप लोगों ने व्यक्तिगत कितना वो किया है? क्योंकि तुम लोगों ने हमारी ओआरओपी की जो एजिटेशन था उसका सर्वनाश कर दिया है। अब हम तुम माने किसकी? तुमने तो पॉलिटिकल पार्टी बना ली। अब हम कपिल की माने या हम अर्जुन सिंह राठौर की माने, जिन्होंने वीरांगना महासंघ बना रखा है एफबीए को हटा करके, या और जो संगठन बने उनकी माने? आखिरकार माने किसकी? किसके साथ जाएं? हम किसको क्या करें? लेकिन हम तो ये मान करके चलते हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2027 तक 5 ट्रिलियन हो रही है, 2030 तक 7 ट्रिलियन हो रही है, और देश की आर्थिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोगों को आप गुमराह ना करें, ये हमें पता है। और दूसरी बात, आपसे अनुरोध है कि या तो मैं अपने को वहां से एग्जिट कर रहा हूं, प्लीज मुझे एग्जिट रहने दे, बार बार नहीं जोड़े मेरे नाम को, और जोड़ना चाहते हो तो मेरे को वहां पर अनुमति दें कुछ लिखने की। सिर्फ ये नहीं लिख दें ओनली एडमिन कम्युनिटी कैन सेंड द मैसेज, क्योंकि क्रिटिसिज्म से बचना चाहते हो, आप अपनी बात दूसरों को थोपना चाहते हो। इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक पार्टी नहीं चला करती हैं, वो चलती हैं एक दूसरे की समायोजन के लिए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए। वो आप में बिल्कुल ही नहीं है। और ये जितने भी लोग पड़े हुए हैं इन सबको हम जानते हैं, इनको एक को भी पता नहीं है कि ओआरओपी विसंगति क्या, और न इनका मतलब है ओआरओपी विसंगति। ये केवल और केवल डिस्टर्बेंस के लिए आए हुए लोग हैं। इनको तुम बहुत दूर की बात है गोपाल प्रसाद जी, आप आरटीआई के जानकार हो, बहुत बढ़िया बात है, एक्सपर्ट हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब ऐसे लोग निकल करके आए जो बहुत पहले अन्ना जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें से निकल के महापुरुष आया। आज जिस पत्थर के नीचे देखते वहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। समझे? देश उस चीज़ से उब चुका है। लोगों को आप बेवकूफ़ मत बनाएं। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।